अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की मेरी दूसरी वीडियो है, इसमें बताऊंगी आपको तजवीद की बुनियादी इस्लाहात। तजवीद की बुनियादी इस्लाहात में सबसे पहले है इसका लग़वी मायने। उसके बाद ये सारा यहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा और इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है इसका इस्लाही मायने। ये लग़वी मायने है, इसमें उसके बाद इस्लाही मायने आते हैं और उसके बाद गर्ज़ व क़ायदे, फिर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाए। इस्लाही मायने इल्म तजवीद इस्लाम का नाम है, जिसमें हरूफ के मखारिज और इनकी सिफ़ात और हरूफ और तहरूफ की तक़सीम बयान के बारे में बहस की जाती है। ये इस्लाही मायने है इसके। उसके बाद आ जाता है गर्ज़ व ग़ायत। इल्म तजवीद की गर्ज़ व ग़ायत ये है कि कुरान मजीद को अरबी लबो लहजे में तजवीद के साथ साथ सही पढ़ा जाए, यानी कि बिल्कुल सही तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ा जाए, ये इसकी गर्ज़ व ग़ायत है। और गलत अदायगी से बचा जाए, और अगर इन अमूर को बजा लाने में अल्लाह ताला की मंजूर हो तो दोनों जहानों में कामयाबी का ज़रिया है। इसीलिए ये है तजवीद की बुनियादी इस्लाहात के गर्ज़ व ग़ायत। उसके बाद ये इसकी अहमियत वगैरह है, इस पे एक अलग टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया तजवीद के कायदे। तजवीद के कायदे हैं हरूफ मुफरदात, हरूफ मुस्तालिया, हरूफ सफ़ीरिया, और कौन से हरूफ होंठों से अदा होता है, और इसके बारे में हरकत के बारे में बताया गया यहाँ पर। और हरकत के बाद ज़बर, हरकत में ही आता है ये ज़बर, ज़ेर और पेश। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हरूफ मुफरदात कर देते हैं। हरूफ मुफरदात 3 होते हैं, अलिफ बा ता। ये होते हैं हरूफ मुफरदात, इनकी तादाद 29 होती है, मतलब हरूफ तहज्जी वही हरूफ मुफरदात। उसके बाद है हरूफ मुस्तालिया, ये 7 होते हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। मुस्तालिया मतलब मोटे हरूफ पढ़े जाते हैं, ये होते हैं 7। खा, स्वाद, तौत, गौइन, तो और काफ। और काफ के बाद यहाँ दुआ भी है, नज़र नहीं आ रहा तो ये दुआ। उसके बाद यहाँ नमाज की शराइत है, ये है जी तो सीन सवाउन तसावुनत, ये एक कोड है जिसके बारे में भी आपको बता दूंगी। और कौन से अल्फाज होंठों से अदा होते हैं, होंठों से बा, आप खुद पता चलेगा, ये बा होंठों से अदा होता है। फिर फा, वाओ, मीम, ये 4 हरूफ होंठों से अदा होते हैं। उसके बाद है हरूफ सफ़ीरिया, कौन कौन से होते हैं। हरूफ सफ़ीरिया सिटी की आवाज़ जिनमें आई, ये सफ़ीरिया सिटी बयान किया जा रहा है यहाँ पर, होते हैं जा, वाओ, सीन और स्वाद। उसके बाद हमारे पास है हरकत की जमा है, और हरकत के लग़वी मायने हिलने के होते हैं, और इसके इस्तिलाही मायने होते हैं ज़बर, ज़ेर और पेश। अब ज़बर क्या है, यहाँ पर ज़बर, ज़ेर और पेश है जी। ज़बर क्या है, ज़बर को फ़तह कहते हैं। क्या कहते हैं, फ़तह। जिस हरफ पर ज़बर है उसको मफ्तूह कहते हैं, फ़तह ज़बर को कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर है उसको मफ्तूह कहते हैं। ये आपने अच्छे से याद कर लेना, फ़तह और मफ्तूह, बहुत आसान है। उसके बाद है ज़ेर को कसरा कहते हैं, और जिस हरफ पर है उसको मकसूर कहते हैं। ज़ेर को कसरा कहते हैं, जिस हरफ पर आए उसे मकसूर कहते हैं। उसके बाद जी पेश को ज़म्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़म्मा, और जिस हरफ पर ही आता है उसको मज़मूम कहते हैं। बस इतना आसान है, फ़तह, मफ्तूह, कसरा, मकसूर, ज़म्मा और मज़मूम। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और बहुत जल्द आपको ये नीचे जी हरूफ मद्दा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। और तब तक के लिए आप ये हरकत से ज़बर पेश करें जी। उसके बाद मैं आपको हरूफ मद्दा के बारे में बताऊँगी, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, और अब नेक्स्ट वीडियो हरूफ मद्दा के बारे में बताएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय।